सिरिन माइंड परिवार की तरफ से आप सभी को डॉक्टर पूनम मेहता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, द सिरिन माइंड परिवार का जो मिशन है कि हमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को एक होलिस्टिक वे में बहुत स्पीड से बढ़ाना है। और इसी मिशन को ध्यान में रखते हुए हमारा ये विजन है कि जितनी भी इंडिविजुअल सोल्स इस धरती पे रहती हैं, उनके ऊपर जो इग्नोरेंस की, जो डुअलिटी की लेयर्स हैं, वो सारी लेयर्स उतर जाएं और वो फिर से अपने ट्रू सेल्फ के साथ रिकनेक्ट कर पाए। अपनी इस छोटी सी मिनी विजडम सीरीज के अंदर हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को, कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को लेकर आ रहे हैं जिनके ऊपर यदि हम काम नहीं करेंगे, हम उन पे ध्यान नहीं देंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारी सोल प्रोग्रेस में रुकावट डालते हैं। आज के इस सेशन में हम जिस ट्रेड के ऊपर आपके साथ जानकारी जो हम आपस में साझा करेंगे, वो है सेल्फ इम्पोर्टेंस। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ इम्पोर्टेंस। कभी कभी हम आई मी माई सेल्फ इसमें इतना ज्यादा डूब जाते हैं, इतना ज्यादा डूब जाते हैं, यानी कि हम अपने आप को इतनी ज्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं कि वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा हाई लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम। और हम सभी जानते हैं दोस्तों, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। बिल्कुल दोस्तों, सेल्फ एस्टीम अगर जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो वो हमें क्या करेगा, वो हमारे अंदर ईगो डाल देगा। और जब वो हमारे अंदर ईगो डाल देगा तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे। हमको ऐसा लगेगा ये काम तो मेरे सिवाय कोई कर ही नहीं सकता, या ये काम जिस तरीके से मुझे आता है, या ये नॉलेज जो मुझे मेरे पास है और जिस तरीके से मुझे आती है, वो तो किसी भी और के पास है ही नहीं। और जब हम जरूरत से ज्यादा सेल्फ एस्टीम में चले जाते हैं दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हम अपने जीवन में हमने जो भी अब आज तक अचीवमेंट्स करी हैं, जो भी हमारी अकम्प्लिशमेंट करी हैं, हम उनको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे कि हम खुद अपना आगे का लर्निंग का जो रास्ता है वो हम रोक देंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरे पास लर्निंग है, ये जो मेरे पास अचीवमेंट है, ये जो मेरे पास अकम्प्लिशमेंट है, ये तो जैसे और किसी के पास है ही नहीं। आई मी माई सेल्फ, यहाँ पे जब हमारी ईगो जाग जाएगी तो क्या होने लग जाएगा दोस्तों, हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, हमारी सोल प्रोग्रेस रुक जाएगी। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी। स्पिरिचुअल या सोल प्रोग्रेस की जब हम बात करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें सोल प्रोग्रेस करने के लिए कुछ अलग से अपना कुछ करना होगा। जैसे कभी कभी हमें लगता है कि अच्छा, जैसे कि हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं या हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हाँ, अगर हम ये सब करेंगे तो भाई हाँ, हमारी तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो जाएगी। दोस्तों, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए हमारा जो रोजमर्रा का काम होता है, जो डे टू डे बेसिस के ऊपर हम करते हैं, चाहे हम वो अपने लिए करते हैं, अपने घर के लिए करते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ करते हैं, जिस भी तरीके से करते हैं, हमें उन सब के अंदर जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ के हिसाब से ही चलना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम अपने घर के कामों को लेकर हम क्रिपिंग करते रहते हैं, या वहां पे हम अपने आप को इतनी सेल्फ इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि मेरे सिवा तो ये घर का कोई काम हो ही नहीं सकता, मेरे सिवा तो कोई भी रिश्तेदारी भी नहीं निभा सकता है। तो क्या होने लग जाएगा, हम अपने आप को इतना ज्यादा श्रेय दे देंगे कि हम अपनी ग्रोथ को रोक लेंगे। हमें ऐसा लगेगा ओ आई एम द बेस्ट। हम ये भूल जाते हैं कि करने वाला कौन है, करने वाला, कराने वाला दोस्तों, वो परमात्मा। आप उसको भगवान कहें, गॉड कहें, सोर्स कहें, हम सब क्या हैं, हम सब तो एक निमित्त मात्र है। हमारे अंदर ये जो ह्यूमन रिकग्निशन होती है कि मैंने ये काम किया, इसका सिला तो मुझे मिलना ही चाहिए। गुरुओं ने ये बताया है कि हमारी ये जो स्पिरिचुअल पाथ होती है, उसका सबसे बड़ा पिटफॉल यही है, जब आप अपनी रिकग्निशन के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ,
और मुझे उस काम में कोई पहचान नहीं मिल रही है, तो फिर मुझे इस काम को करना ही नहीं है। आपने उस काम को करना छोड़ दिया, आपने अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़ दिया। आध्यात्मिकता में ये एक बहुत जरूरी समझने की बात है दोस्तों, कि जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है, इट लाइज इन डूइंग राइट rather than seeking for recognition. स्पिरिचुअल मार्ग की जो प्रोग्रेस है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि मैं जो कर रही हूँ वो मैं सही कर रही हूँ, ना कि इस बात पे कि मुझे उसका कितना रिकॉग्नाइज मिलता है या मेरे को नहीं मिलता है। अब हमारे अंदर हल्का सा एक प्रश्न आएगा, अरे अगर हमें अप्रिसिएशन नहीं मिला तो फिर तो देखिए ना, हमें मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा। और यदि हमारे को मोटिवेशन नहीं मिला तो फिर हम उस काम को और आगे कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि हमने बचपन में तो ये चीजें सीखी नहीं है। हम अपने बच्चों को भी मोटिवेट करते थे, हमारे पेरेंट्स भी हमें मोटिवेट करते थे, तो हम उस काम को और अच्छा और बेहतरीन तरीके से करते थे। अब यहाँ पे मैं एक बड़ी दोस्तों एक छोटी सी चीज कहूंगी जो हम सबके साथ हो चुकी है और हम भी अपने बच्चों के साथ करते हैं। आप देखिए, जो असली मोटिवेशन होता है ना, वो पता है दोस्तों कहाँ से आता है? वो हमारे खुद हमारे अंदर से आता है, वो हमारे ही अंदर से आना चाहिए। अरे हमारे अंदर से मोटिवेशन कैसा आएगा? वो होता है गॉड का अप्रूवल, यानी कि जो आप कर रहे हैं उस काम को करने से जब आपको इतनी ज्यादा इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो 100% आपके अंदर से वो मोटिवेशन आ रहा है। अभी मैंने आपको बोला ना कि कुछ मैं शेयर करती हूँ जो हम सबके साथ हुआ है और हमारे बच्चों के साथ भी हुआ है। जब एक बच्चा छोटा होता है, मान लीजिए उसने कुछ पेंटिंग बनाई या उसने कुछ भी अपनी तरफ से किया, तो वो बड़ा खुश होता है। आप देखना, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं कर रहा, ये पेंटिंग अच्छी नहीं है, रंग उसने सही नहीं भरे हैं, अरे उसने ये जो फूल बनाए हैं वो जो उस पे रंग डाल दिए, अरे ऐसा रंग नहीं होता है या ऐसी शेप नहीं होती है। लेकिन बच्चा जो कर रहा होता है, उसके अंदर आप देखिए कितनी ज्यादा इनर सेटिस्फेक्शन होती है, उसके अंदर गॉड्स का अप्रूवल होता है। और जब वो बच्चा वो लेकर हमारे पास आता है हमको दिखाने के लिए, और हम बोलते हैं अरे बाबा रे ये क्या बना दिया, इसको तो काटो, ये तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं है। यहाँ से दोस्तों वो बीज हमारे अंदर आ जाता है, जो हमारे को मोटिवेशन के लिए, इनर सेटिस्फैक्शन के लिए हमेशा दूसरों पे डिपेंड कर देता है। क्यों? क्योंकि दिस इज द वे वी हैव बीन ब्रॉट अप, और यही गलती हम अपने खुद के बच्चों के साथ कर लेते हैं। तो आप ये समझिए कि परमात्मा ने वो सारे गुण, वो सारी प्योरिटी हमें दी है। हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, बशर्ते कि आप जो काम कर रहे हैं आपको मालूम है कि इस काम में गॉड का अप्रूवल है, आप अपनी क्रिएटिविटी से उसको कर रहे हैं। यदि आज हम इस बात को समझ लें कि हमें जरूरत से ज्यादा सेल्फ इंपॉर्टेंस में नहीं रहना, क्यों? क्योंकि वो हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत हाई कर देगी। और ये जो हमारे अंदर प्रश्न आएगा कि अरे हमें मोटिवेशन तो चाहिए, बिल्कुल मोटिवेशन चाहिए, लेकिन वो हमें अपने अंदर से आना चाहिए। और वो कब आएगा? जब हमें ये पता होता है कि जो काम कर रहे हैं इसमें मेरे पास परमात्मा का अप्रूवल है। और हमें अपने आप को हमेशा दोस्तों एक मीडियम की तरह रखना है। अगर आप इस भाव से अपने घर का कोई भी काम कर रहे हैं, खाना बनाने से लेकर झाड़ू करने से लेकर आप अपना कोई भी प्रोफेशन कर रही हैं, अगर आपका भाव ये है कि मैं एक मीडियम हूँ, मैं जरिया हूँ इस काम को करने के लिए, और उस काम को करते हुए आपका भाव ये है कि करने वाला परमात्मा है, मैं सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ, आई एम जस्ट अ मीडियम, और आप उस रिकग्निशन के पीछे नहीं भागेंगे दोस्तों, तो ट्रस्ट मी, ये जो सेल्फ इम्पोर्टेंस हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में एक बाधा बन जाती है, वो कभी भी हमारी बाधा नहीं बनेगी। आप सभी लोगों का आज का सेशन अटेंड करने के लिए धन्यवाद।